नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मुझे एक मेल आता है, मैसेज आता है गुजरात से। एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं आपका वीडियो रेगुलरली देखता हूँ। अभी मैं एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ जिसका रेंट 15,000 रुपये पर मंथ जाता है। टोटल इनकम हमारा 1.5 लाख रुपया हो जाता है। लेकिन फैमिली मेम्बर्स के तरफ से प्रेशर है कि 60 लाख में ज़मीन खरीद के हॉस्पिटल बना लेते हैं। 20 लाख रुपये मेरे पास है, तो आप सजेस्ट कीजिए क्या करना चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन इस तरह से सर, आपका 1.5 लाख रुपया इनकम है, 15,000 में आप रेंट देते हैं, लेकिन 60 लाख का खरीदना चाहते हैं। 20 लाख रुपया है वो लगा दिया और 40 लाख रुपया लोन लेके आप बना लेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि 60 लाख रुपया आप लोन लेते हैं। अगर 60 लाख रुपया तो लोन लेते हैं तो उसका EMI बनता है, जो आपका पैसा है उसको भी बैंक में रखेंगे तो ब्याज तो आएगा ही आएगा। तो मैं 60 लाख का मानता हूँ। 60 लाख का अगर EMI लिया जाए, 25 साल के लिए लिया जाए और 7% का मैं ब्याज कैलकुलेट करूं EMI पे, तो टोटल EMI बनता है 42,407 रुपया। यहाँ पे मैं सुविधा के लिए 42,400 मानता हूँ। उसके पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जितने भी भारत देश में बैंक हैं वो सारा का सारा ब्रांच रेंट पे हैं कि खरीद करके खोला है? तो आपका जवाब आएगा रेंट पे है। तो मैं भी यहाँ पे अगर देखा जाए, एक तो फ्लैट में रेंट पे रहता हूँ जो रहने के लिए अभी भी मैं रेंट पे हूँ, और एक मैं ऑफिस चलाने के लिए, बैठने के लिए, 3-4 घंटा बातें करने के लिए 18,000 का एक और रेंट पे ले लिया हूँ। खरीदा नहीं हूँ। क्यों नहीं खरीदा हूँ? क्योंकि मैं बैंक की तरह सोचता हूँ। अपने आप के पोर्टफोलियो में मैं एक बैंक लेके ही चल रहा हूँ। तो जो भी मेरे जेब में पैसा है, पोर्टफोलियो में पैसा है, अपने आप में वो बैंक की तरह ही है। आगे देखते हैं। जो 60 लाख रुपए आप लोन लेना चाहते हैं, 25 साल तक अगर EMI चलाएंगे 7% के रेट से 42,400 EMI बनता है। मैं ये कहता हूँ उस 42,000 में से 15,000 रुपये आप रेंट दे रहे हैं, देते ही रहिए। बचता कितना है? 27,000 रुपया। उस 27,000 का अगर आप SIP चलाते हैं 25 साल तक, 13% के रेट से 6 करोड़ 13 लाख रुपया बनता है। सबको लास्ट में क्या चाहिए? अंतकाल में क्या चाहिए? अंतकाल में पैसा चाहिए। वो बिल्डिंग किसी को भी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। बिल्डिंग भी इसलिए खरीद रहे हैं, प्लॉट फ्लैट भी इसलिए खरीद रहे हैं कि सबका वैल्यूएशन बढ़ के पैसा हो जाए। तो ये पैसा अगर 6 करोड़ 13 लाख हो ही सकता है तो अपना क्यों खरीदेंगे? नहीं खरीदने का और भी रीजन है। मैं ये कहता हूं कि आप 15,000 में एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, एक 15,000 का और बिल्डिंग ले लीजिए, उसमें भी आप चलाने लगिए। जो आपका हुनर है, जो टैलेंट है, वही काम करना चाहिए। आप सोचेंगे कि मैं अपना जमीन लेके उसमें बिल्डिंग बना के करेंगे, तो क्या पता चलता है कि इसी में के चक्कर में फंस जाएंगे। जो काम कर रहे थे वो भी नहीं कर पाए अच्छा से, और इसके चक्कर में ऐसा फंस जाएंगे। ऐसा फंसते मैं देखा हूं। बिल्डिंग बनाते बनाते ही अपना काम भी छूट गया और ये काम भी पूरा नहीं हो पाया और दिवालिया कर गए। तो मैं यहाँ पे ये बोलता हूं कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। अपना जो चाल है ना, जो अपना टैलेंट है ना, उसी पे फोकस होइए। बिल्डिंग खरीदना करना ये सब बैंक नहीं करते हैं। आप कोई भी शोरूम देख लीजिए, जियो का शोरूम है, मारुति का शोरूम है, हीरो होंडा का शोरूम है, क्या सबने ब्रांच खरीद के खोला है? रेंट पे है। सब लोग रेंट पे है, तो आप भी रेंट पे ले लीजिए। ज्यादा बात समझ में अगर नहीं आता है तो बैंक में चले जाइए और खिड़की से देखिए कि ये लोग जो है सब 40 साल से रेंट पे है। अच्छा, यहाँ पे जनरेटर भी रखा हुआ है बिजली बत्ती के लिए, वो भी रेंट पे है, भाड़ा पे है। खरीद के चाहता तो खोल सकता था। ब्रांच के पास क्या पैसा नहीं है? चाहे तो 2-4 लाख रुपया का जनरेटर लगा दे, लेकिन पता चलता है वो भी रेंट पे है। एक कार है, कर्मचारी को इधर उधर लेने के लिए जाते हैं, वो भी रेंट पे है, वो भी हायर करके रखा है। चाहे तो 5 लाख का कार सबको बांटते हैं ना, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का कार लोन सबको बांटते हैं। बैंक अपने लिए एक कार लोन क्यों नहीं ले लेते हैं और भाड़ा पे क्यों है? तो समझ में आएगा कि उस पैसे को बैंक बचा करके मार्केट में इन्वेस्ट किया है, और छोटे मोटे खर्चे के लिए बैंक हायर कर लेते हैं और वो एक्सपेंस करते रहते हैं, खरीद के नहीं खोलते हैं। एक और वैन रखा हुआ है ब्रांच में जो कैश को ले जाने आने के लिए होता है, वो भी पता करेंगे तो वो भी हायर करके रेंट पे है, खरीद करके नहीं खोला है। तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बैंक के पास पैसा नहीं है या खोपड़ी नहीं है, दिमाग नहीं है? आप कहेंगे कि बैंक के पास तो पैसा है, दिमाग में भी है, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आता है जो मुझे ज्यादातर इन्वेस्टर बोलते हैं, अरे बैंक तो बिजनेस करते हैं ना, हमारा काम बिजनेस करने का थोड़े है। मानव जाति जो है उसमें एक ही प्रकृति का लोग है, एक ही जाति के लोग हैं जो बिजनेस करना जानते हैं, और उन्हीं को शोभा देता है, वो है मारवाड़ी। हम क्यों बिजनेस करेंगे? वो मारवाड़ी जाते वही करेंगे, हम सब लोग बिजनेस थोड़ी करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ कि सिर्फ मारवाड़ी ही बिजनेस कर सकते हैं क्या? पीके का ठप्पा आप दिखाएंगे क्या? रणछोड़ दास छाछड़ ने ऐसा कहा था कि सिर्फ मारवाड़ी ही बिजनेस कर सकते हैं, हम लोग आम लोग और जाति के लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं? अगर यहाँ पे बात किया जाए, इक्विटी SIP एक ऐसा जरिया है, मात्र 500 रुपये पर मंथ दे के
आप छोटे छोटे बिजनेस में हिस्सेदारी ले सकते हैं, उसका ऑनरशिप ले सकते हैं। जिस रेट से फिर बिजनेस बढ़ेगा उसी रेट से आपका पैसा भी यहाँ बढ़ेगा। यहाँ पे जो मैंने ये कहा था कि EMI ना लेके SIP में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसका कैलकुलेशन इस तरह से आप कर सकते हैं। ये starsip.in का मेरा खुद का वेबसाइट है। यहाँ 3 ऑप्शन है, SIP, वन टाइम, पेंशन। हमने SIP को टच किया है। भाड़ा खर्चा काटने के बाद 27,000 रुपया EMI के बाद आपका बचता है। उसको अगर 25 साल तक SIP चलाते रहे, 25 साल तक अगर 27,000 का SIP चलता रहे और मात्र 13% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो टोटल जमा करेंगे 81 लाख रुपया और वैल्यू बनता है 6 करोड़ 13 लाख रुपया। ये तो मैंने 13% के रिटर्न से कैलकुलेट किया। आप कहेंगे कि 10% ही मिले तो 10% करके देख लेते हैं। जितना सोचते हैं उतना करके देखिए। 10% के रेट से जमा तो उतना ही होगा, 81 लाख रुपया, पैसा बनता है 3 करोड़ 61 लाख रुपया। लेकिन गलती से अगर 15% का रिटर्न दे देगा ना तो 8 करोड़ 86 लाख रुपया बन सकता है। यह है इक्विटी SIP म्यूचुअल फंड का करिश्मा कि लंबे समय में इतना पैसा हो सकता है जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप मुझे अपना एडवाइजर बनाना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। उन डॉक्टरों को, उन लोगों को शेयर करें जो जमीन खरीद के हर काम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।